हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और स्टाफ मेंबर के साथ में जरूर शेयर कर दो। जो भी यहाँ पर नाबार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर नाबार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि नाबार्ड में अभी जो वैकेंसीज हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए, जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। और आज एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है यहां पर ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स के ऊपर काफी फोकस होता है ना। वो भी कैसी करंट अफेयर्स, जो ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड आप सभी की तरफ से है ना, इन सेशन में जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, एंड आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और यही कारण है, यही वजह है कि मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास नंबर 3। और अगर आपकी तरफ से ऐसे ही वीडियो को शेयर और लाइक मिलते जाएंगे तो हम आपको क्लास नंबर 4 भी आपके लिए लेकर आएंगे, ESI के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहां पर डिले नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की बात करूं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छा, आप में से कुछ को लग सकता है क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, बट हाँ, करंट अफेयर्स हैं, बट दिस करंट अफेयर्स इज रिलेटेड टू ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जिसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ऑप्शन नंबर ई कहता है नन ऑफ द अबव। हर वीडियो का आंसर है ना, हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे जरूर पुट करें, सो दैट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आपकी हैबिट क्रिएट हो, है ना। क्वेश्चंस हम जब पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, तभी तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट होगा, है ना। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो एग्जाम में भी सेम उसी तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर अपना जो इंटरेक्शन है वो बनाए जरूर रखें। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। अगर हम लोग बात करें यहां पर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, ये अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। पहले अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की बात करूं, ये पहले कवर होता था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइज, इसके अंडर में आता था। तो यहां से इसको रिमूव करके, है ना, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में लेकर आया गया है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, हैज प्रपोज्ड टू हाउ मच फाइन फॉर फ्रॉड मैसेजेस इन ऑर्डर टू टाइटन नोज ऑन पेस्की कॉलर्स। ऑप्शन नंबर ए ₹10,000, ऑप्शन नंबर बी रुपीज दैट इज 1 लाख, है ना, ये 1 लाख है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी ₹1 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई की बात करूं, नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में यहां पर शेयर करना है, तो जल्दी से फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। ओके, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो क्वेश्चन है किससे, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से रिलेटेड क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये बोला है कि भाई बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे जो BPO हैं, है ना, बहुत सारे जो कॉल सेंटर हैं, वहां से बहुत सारी कॉल्स कराई जाती हैं, है ना। आप सभी के पास भी कॉल्स आती होंगी, आप सभी के पास भी कॉल्स आती होंगी। तो उसमें बोला है कि अगर कोई कॉल किसी फ्रॉड से रिलेटेड है ना, किसी फ्रॉड को लेकर यहां पर कॉल की जा रही है, तो इन दैट केस अगर यहां पर 50 वॉयलेशन से ज्यादा होता है, ऐसे SMS या कॉल्स 50 से ज्यादा होती है, वॉयलेशन हो जाता है, तो यहां पर जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, हर कॉल के लिए, हर कॉल या SMS के लिए
पर कॉल पर एसएमएस के लिए 10,000 रुपीज तक का, 10,000 रुपए तक का फाइन लगाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10,000 रुपए तक का फाइन इंपोज किया जाएगा, है ना। अगर यहां पर एक एक कॉल, मतलब अगर 100 कॉल कर दी या 1000 मैसेज कर दिए तो उसको मल्टीपल कर दो 10,000 से, तो इतनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी ये फाइन की। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि भाई नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का फेज 1 का प्रीलिम बैच, और यहां पर जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं ईएसआई एंड एआरडी और जनरल अवेयरनेस, इसका भी बैच नाबार्ड का अवेलेबल है adda247.com पर। इसमें फ्लैश सेल भी चल रही है, 82% का डिस्काउंट मिलेगा आपको नाबार्ड के बैच के ऊपर। इसके लिए आपको यूज करना होगा कूपन कोड Y195। जब ये कोड आप यूज करेंगे तभी आपको 82% तक का डिस्काउंट मिलेगा नाबार्ड के कोर्स के ऊपर। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है, क्लिक करो, एनरोलमेंट करो और तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इंडिया हैज सरपास्ड जापान, चाइना, रशिया एंड स्विट्जरलैंड टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर विद इन। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में बताया गया है ना, ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहां पर 5th नंबर का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बन गया है। तो कितने का है ये फॉरेक्स रिजर्व? अगर मैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं, ये एक्चुअल में है कितने का? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज 508.99 बिलियन डॉलर का है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं 608.99 बिलियन डॉलर का है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 580 बिलियन डॉलर का है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ना, जिसको आप 480 कर लो, 480 बिलियन डॉलर का है। और ऑप्शन नंबर ई कहता है नन ऑफ दी अबव। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात की जा रही है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं, उसका भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व कौन से कंट्री का है, वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि यहां पर पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सा कंट्री है जिसका सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो इंडिया का तो मैं आपको बता देता हूं, इंडिया का अभी 5th नंबर का है, 5वें नंबर का लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, और दिस इज 608.99 बिलियन डॉलर का है। अगर 1991 में बात करूं तो ये 1 बिलियन डॉलर का हो गया था। 1991 में, 1991 में जब हमारे इंडिया के अंदर, है ना, हमारे देश के अंदर एलपीजी मॉडल आया था, है ना, एलपीजी मॉडल आया था, उस टाइम पर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 1 बिलियन डॉलर का था, और आज हम 608.99 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पे बैठे हैं। एलपीजी मॉडल क्या है? दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया गया था 1991 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? ओईसीडी की बात कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए इनका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम यहां पर ओईसीडी की बात करें, पब्लिश इट्स इंटरिम इकोनॉमिक, है ना, यहां पर अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें, ओईसीडी ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक यहां पर पब्लिश किया है। तो ओईसीडी का जो इकोनॉमिक आउटलुक आया है ये 9 मार्च 2021 को पब्लिश हुआ। तो इसने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को फोरकास्ट किया कि 2022 में, 2022 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितनी रहने वाली है, इसके बारे में यहां पर डिफाइन किया है, इसके बारे में मेंशन किया। ऑप्शन नंबर ए कहता है, इसने बोला कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 12.6%, 12.6% रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 8.6%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6.0%, और ऑप्शन नंबर डी की बात करूं माइनस में जाएगी 12%। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्योंकि पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के जो देश हैं वो कोविड-19 वाली जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें फंस गए, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होना स्टार्ट हो गई। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है ना, कि जो G20 कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज में इंडिया की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा रहेगी 2022 में, 2022 में। तो कितनी फोरकास्ट की है? तो ये फोरकास्ट की गई है 12.6%, 12.6% यहां पर फोरकास्ट की गई। और आप सभी ने बिल्कुल यहां पर मैं देख रहा हूं, आप कमेंट में आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो सबसे बड़ा जो फॉरेक्स रिजर्व है पूरी दुनिया के अंदर वो कौन से कंट्री का है? चाइना का। चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। कितना है? ये लगभग, है ना, 3000 प्लस, है ना, 3000 प्लस
बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, 3000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। अभी हम देख रहे हैं इंडिया का 600 प्लस है, इनका 3000 प्लस है चाइना का फॉरेक्स रिजर्व। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी इकरा की बात कर रहे हैं हम लोग, हैज प्रेडिक्टेड दैट इंडियन इकोनॉमी विल सी ए मेजर स्लो डाउन इन द करंट फिस्कल। जो अभी करंट फिस्कल चल रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक यहां पर मेजर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई तो इसने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर हिट किया, बहुत बड़े लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जो कोविड-19 की सेकंड वेव आई है। थर्ड वेव का क्या हाल रहने वाला है अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सेकंड वेव ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर हिट किया। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द अराउंड हाउ मच परसेंट इन द फिस्कल ईयर 2022, है ना, 2020-2021, 2020-21 के लिए अगर हम लोग बात करें यहां पर, है ना, वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 12.4%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 9.5%, ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ दी अबव। और इसको आप सीधा सीधा यहां पर 2021 कर लीजिए, है ना, इसको यहां पर आप मेंशन कर लीजिए। करंट फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 2021 को लेकर, 2000, है ना, जो करंट फिस्कल ईयर है 2021 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरे साथ में हर क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी 9.5%। कितनी फोरकास्ट की जा रही है, कितनी कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कर रहे हैं, कितने कम होने की बात कर रहे हैं? 9.5% तक की बात यहां पर की जा रही है। चलिए, तो यहां पर जो भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो फोरकास्ट किए गए हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वही स्पेशल क्वेश्चन करंट अफेयर्स में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में तो बहुत बड़ा पार्ट आता है, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफाइड। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिलीज द व्हाइट पेपर ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया? The document release outline to technology and policy imperatives required to revive Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, उसके ऊपर फोकस करने के लिए यहां पर एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो व्हाइट पेपर है ये किसने रिलीज किया। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये जो व्हाइट पेपर है ये रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, है ना, और यहां पर मिनिस्टर वर्ड नहीं आएगा। उसके बाद में बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी मोस्पी, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ये व्हाइट पेपर एक्चुअल में है क्या, है ना, आप भी जानना चाह रहे होंगे ये व्हाइट पेपर है क्या। देखिए, अगर मैं अभी पेंडेमिक वाली सिचुएशन की बात करूं, कोविड-19 के दौरान, है ना, बहुत बड़ा हिट हुआ इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, है ना, जो दवाइयां बनाने का सेक्टर है, मेडिसिन का सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, काफी हिट हुआ कोविड-19 के दौरान। और इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली फार्मा सेक्टर में वो थी यहाँ पर, है ना, जो रॉ मटेरियल है ना, जो सामग्री है जिससे दवाइयाँ बनती है, जिससे यहाँ पर मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, है ना, उसकी एक कमी देखने को मिली। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दवाइयाँ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए जो यहाँ पर सामग्री है, मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो हमारे देश में चाइना से बहुत बड़े लेवल पर आता है। उसके लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। और कोविड-19 के ऊपर आप सभी ने देखा है कि चाइना ने किस तरीके से बिहेव किया, है ना, और उसमें यहाँ पर उसने कट करने की कोशिश की। और जिस तरीके से इंडिया और चाइना का लद्दाख में यहाँ पर एक तनाव चल रहा है, उसको लेकर भी हिट हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक वाइट पेपर रिलीज किया गया और इसमें बोला गया कि इसमें भी इंडिया को सेल्फ डिपेंड होना है और इसमें जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लेकर आना होगा और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना है। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो पहचान गए होंगे आप, जब मैंने फार्मा सेक्टर की बात की तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, है ना, ये जो व्हाइट पेपर है इसको रिलीज किया था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑथराइजेशन इशूड टू आईटी सर्विस मैनेजमेंट कंपनी, है ना, वैक्रेंज टू सेटअप ऑन एंड ऑपरेट
तो यहां पर अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया है आईटी सर्विसेज के लिए, आईटी सर्विस मैनेजमेंट जो कंपनी है वेंकरेज उसके लिए। तो आपको बताना है वो किस टाइप के जो एटीएम है जिसको ये मैनेज कर रही थी उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ब्राउन लेबल एटीएम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें व्हाइट लेबल एटीएम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन लेबल एटीएम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें पिंक लेबल एटीएम इन इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट लेबल एटीएम इंडिया में उसको मैनेज करने के लिए जो वैलिडिटी है इस कंपनी के लिए आरबीआई ने वो एक्सटेंड कर दी है। तो बी के ऊपर हम टिक करेंगे। अच्छा भाई, क्या आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ईएसआई के? क्या मैं और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं आपको ईएसआई के, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की? अगर यस तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और इसके साथ साथ वीडियो में जैसे जैसे आप लाइक बटन और शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे भी मुझे आपके रिस्पॉन्स का पता चलेगा, है ना। तो जितने ज्यादा लाइक आते जाएंगे, शेयर आते जाएंगे, मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते चलूंगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ रेट फोरकास्टेड बाय फिच रेटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, है ना, 2020-21 के लिए अगर हम लोग बात करें यहां पर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फिच रेटिंग है उसने इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितनी फोरकास्ट की है ना, कितनी जो ग्रोथ है वो यहां पर फोरकास्ट की गई है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5.1%। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं 6.5%। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 5.6%। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 12.6% और ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो आपको बताना है कि जो फिच रेटिंग है उसने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी फोरकास्ट की है। अच्छा है, ये अगर मैं अदर एग्जाम की बात करूं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो ये क्वेश्चन आपको वहां भी काम आएंगे। नाबार्ड और आरबीआई के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपको काम आने ही वाले हैं, वहां तो फायदा मिलेगा ही, अदर एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो अपने आप में इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से कंप्लीट पैकेज हो गए, मतलब सारे एग्जाम में काम आएगा आपको। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो यहां पर जो फिच रेटिंग है उसने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो फोरकास्ट की है 5.1%। कितनी? 5.1% यहां पर फोरकास्ट की है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी किसकी बात कर रहे हैं? एडीबी की बात कर रहे हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज डाउनग्रेडेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट। अभी हाल ही में जो एडीबी है उसने इंडिया की फोरकास्ट को लेकर डेटा रिलीज किए हैं और यहां पर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ड्यू टू कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसमें सेकेंड वेव की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, इंडिया की इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ और यही कारण है कि एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने इंडिया की ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया। कितना डाउनग्रेड किया? 11% फ्रॉम 12%, 10% फ्रॉम 11%, 10% फ्रॉम 12.6%, 9% फ्रॉम 11% या नन। 12% से 11% कर दी गई, 11% से 10% कर दी गई, 12.6% से 10% कर दी गई या 11% से 9% कर दी गई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसको 11% से 11% से 10% यहां पर कर दिया गया, है ना। यहां पर एडीबी ने 11% से घटाकर 10% कर दिया कि जो यहां पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो हिट हुआ है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 10% रहने वाली है। इसने रिवाइज किया, लास्ट टाइम अप्रैल में दिया था, अब यहां पर जुलाई में डेटा आए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, इसमें अभी पार्लियामेंट में बताया गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज इन्फॉर्म, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें इन्फॉर्म किया गया कि दैट ओवर 1.32 लाख डिक्लेरेशन जनरेटिंग, अभी हाल ही में 1.32 लाख जो डिक्लेरेशन है वो जनरेट हुए हैं और जिसमें यहां पर जो टैक्स डिस्प्यूट है वो 99,765 करोड़, 99,765 करोड़ रुपए के जो टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा था यहां पर, है ना, उसको लेकर 1.32 लाख जो डिक्लेरेशन है वो जनरेट हुए हैं। तो ये आपको बताना है इसको लेकर ये कौन सी स्कीम में कवर हो रहे हैं, इनकम टैक्स की वो कौन सी स्कीम है जिसमें ये कवर हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विवाद से विश्वास स्कीम, ऑप्शन नंबर बी कहता है रिबेट स्कीम, ऑप्शन नंबर सी कहता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और ऑप्शन नंबर डी की बात करें इनकम टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अच्छा, और अब अगर मैं ये 99,765 की बात करूं, 99,765 करोड़ की बात करें, तो ये कितना है जो टोटल डिस्प्यूट है इनकम टैक्स के? मतलब इनकम टैक्स के इतने सारे जो टैक्स हैं अभी तक वो है ना पेंडिंग पड़े हैं, अभी तक इनकम टैक्स को ये टैक्स रिसीव नहीं हुए। और ये जो 99,765 करोड़ से है, ये कहा जा रहा है कि टोटल डिस्प्यूट का 28.73% है ना, जो भी टोटल डिस्प्यूट है उसका 28.73% है ये, है ना, इतना यहां पर डिक्लेरेशन आए। मतलब अभी इसको 100 में से आप माइनस करेंगे, अभी भी इतने परसेंट जो केसेस हैं वो पेंडिंग में है जिनका डिक्लेरेशन आया ही नहीं है। तो यहां पर ये कौन सी स्कीम में कवर हो रहा है? तो ये कवर हो रहा है यहां पर विवाद से विश्वास स्कीम। कौन सी स्कीम है? विवाद से विश्वास स्कीम में ये यहां पर कवर हो रहा है। ओके, और आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और भाई सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करें। और आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी सुविधा के लिए, जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि हमें नाबार्ड के एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो हम कंप्लीट प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं? तो इसके लिए भाई नाबार्ड का एक कंप्लीट बैच आपके लिए आ गया है ना, और ये स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई, और आज इस बैच में फ्लैश सेल भी चल रही है। इसके लिए आप डायरेक्टली adda247.com पर विजिट कर लो, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। 82% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप यूज करेंगे कूपन कोड Y195। ये कूपन कोड यूज करना होगा आपको Y195, तो 82% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनरोलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, और बैच का लिंक भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो adda247.com ये टाइप करना है आपको, अपने ब्राउजर में टाइप कर लो, एंटर करो, आप आ जाएंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस में, और यहां देखेंगे यहां पर मिल जाएगा आपको नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नाबार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नाबार्ड ऑनलाइन लाइव क्लासेस आ जाएंगी यहां पर। तो पहला है मेरिट सिलेक्शन बैच, और दूसरा है यहां पर नाबार्ड ग्रेड ए 2021 बैच। इसके ऊपर क्लिक कर लो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नाबार्ड का कंप्लीट बैच है। अच्छा, एनरोलमेंट से पहले एक पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर पढ़ लें, पूरा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें यहाँ पर, कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे। तो सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे ARD, ESI, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। और बैच की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स की है, 12 महीने की है। प्राइस है 9999। तो प्राइस के नीचे व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करें, उसके बाद में टाइप करें कूपन कोड Y195। ये कूपन कोड टाइप करना है Y195, और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे 8,199 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड Y195 से। अगर आप EID 75 यूज करेंगे तो 75% का है, EID 80 यूज करेंगे तो 80% का है, लेकिन Y195 यूज करेंगे तो आपको ये 10,000 रुपए का बैच 1799 रुपए में मिल जाएगा, और यहां पर मेंशन भी होगा कि 82% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई ऐसा समझता है कि मुझे मैथ अच्छे से आता है, रीजनिंग भी मुझे आती है, इंग्लिश भी आती है, जो नाबार्ड के एग्जाम में है ना जो अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे ARD, ESI, है ना, ये जो सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और जनरल अवेयरनेस, कि मुझे इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा नाबार्ड ग्रेड ए 2021 मेरिट बैच। इसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं चैट में, और यहां पर इसके साथ साथ कूपन कोड भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में प्राइस है 5999, प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप कीजिए। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको टाइप करना है कूपन कोड Y195, और उसके बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। 4,919, लगभग 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड Y195 से, है ना। अदर कूपन कोड मिलेंगे तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर 1,079 रुपीज में, 1,079 रुपीज में ये मेरिट सिलेक्शन बैच आपको मिल जाएगा। टोटल डिस्काउंट मिलेगा 82% तक का। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर आपको नाबार्ड की टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। नाबार्ड 2021 ग्रेड बी, है ना, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके ऊपर क्लिक कर लो, जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर क्लिक करके इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप यूज कर लीजिएगा कूपन कोड Y195, और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें भी। अच्छा, जो कंप्लीट बैच है उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, है ना। ये अपने आप में जो सेकंड लिंक आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है। ठीक है, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है ना, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। अपना जो कमेंट है इस वीडियो के नीचे पुट करें,
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और उसी के बेसिस पर हम ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलो फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।